नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो नंबर एस्ट्रोलॉजी सिंपलीफाइड फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम कर्सेस या श्राप के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये जानेंगे कि कर्स क्या होता है, वो कैसे फॉर्म होता है और उससे किस तरीके से हम बच सकते हैं। पौराणिक कहानियों में आपने सुना होगा किसी देवी ने किसी राक्षस या फिर किसी देवता को कर्स कर दिया, या फिर किसी ऋषि मुनि ने जब अपना तपस्या भंग हुआ तो उसने किसी इंसान को श्राप दे दिया। पर ज्योतिष शास्त्र का माने तो श्राप इस तरीके से नहीं होता। श्राप या तो जनरेशन चलता है या फिर पास्ट लाइफ से होता है। कुछ श्राप तो इस जीवन में भी आपको मिल सकते हैं। कर्सेस या किसी भी तरीके का जो श्राप होता है वो तभी लगता है जब आपने किसी को इमोशनली सपोर्ट नहीं दिया है, उनको इमोशनली परेशान किया है, उसको आर्थिक रूप से कमज़ोर किया है या फिर उसको पेन दिया है। ये अज्ञात तरीके से भी हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको मालूम ही नहीं चले कि आपके लाइफ में कर्ज अचानक से आ गया, पर जब आ जाता है उसका निवारण करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चलिए अब हम एक एक करके डिफरेंट टाइप ऑफ श्राप के बारे में जानते हैं। पहले होता है सर्प श्राप यानी कर्स ऑफ द सर्पेंट्स। ये जो श्राप होता है नागाज द्वारा दिया जाता है जब भी आपने पास्ट लाइफ में किसी स्नेक को हार्म किया है। इससे आपको चाइल्ड होने में दिक्कतें आती है, पॉइजन होता है या फिर आपका स्नेक बाइट भी हो सकता है। ये श्राप राहु द्वारा देखा जाता है। जब भी कुंडली में राहु खराब होता है या फिर राहु पीड़ित होता है तब आपको ये जो श्राप है ये मिल सकता है। दूसरा है पितृ श्राप। ये श्राप तब फॉर्म होता है जब आप अपने फादर को दुख देते हैं इस जन्म में या फिर पास्ट लाइफ में, या फिर आप अपने जो चाइल्ड होने का कर्तव्य होता है वो सही से आप नहीं निभाते हैं। ये श्राप काम में रुकावट या फिर वेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है। जब कुंडली में जुपिटर पीड़ित होता है या फिर सर्टेन कॉम्बिनेशंस लेता है तब ये श्राप बनता है। इसके बाद आते हैं मातृ श्राप पे। जो मातृ श्राप होता है ये आपके मदर के थ्रू आपको मिलता है। जब आप अपने मदर के साथ मिसबिहेव करते हैं या फिर उनको पेन देते हैं तो ये श्राप बनता है। ये पास्ट लाइफ से भी हो सकते हैं या फिर इस लाइफ से भी हो सकता है। कुंडली में एक चंद्रमा द्वारा देखा जाता है। अब हम आते हैं ब्राह्मण श्राप पे। ये जो श्राप होता है ये आपको स्पिरिचुअल गुरु द्वारा या फिर किसी मेंटर द्वारा आपको मिलता है। जब आप उनको धोखा देते हैं तब ये पास्ट लाइफ से भी हो सकते हैं या फिर इस लाइफ से भी हो सकता है। इस श्राप के कारण आप लकी पर्सन से सडनली अनलकी पर्सन भी बन सकते हैं। साथ ही साथ ये जो श्राप होता है ये आपको भगवान से भी दूर करता है। अगर आप मंदिर भी जाएंगे तो उस मंदिर जाने से आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। अब आते हैं स्त्री श्राप पे। ये श्राप किसी भी फीमेल यानी दादी, माँ, बहन, वाइफ या फिर फ्रेंड इनके द्वारा आपको दिया जा सकता है। इस श्राप के कारण आपके मैरिज में डिले हो सकता है या फिर मैरिज में दिक्कतें भी आ सकती है। ये श्राप तब फॉर्म होता है जब आपके कुंडली के तीसरे, छठे या फिर 11वें नंबर घर पे शुक्र बैठा होता है राहु, शनि या केतु के साथ। साथ ही साथ आपके नवांश में भी शुक्र पीड़ित होता है। अब हम आते हैं प्रेत श्राप पे। ये श्राप तब फॉर्म करता है जब किसी मृत आदमी का लास्ट राइट्स अच्छे से नहीं होता है या फिर कोई भी पर्सन किसी मृत आदमी को गाली देता है। इस श्राप के कारण आपके साथ कोई न्यू पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो सकता है, आपके घर में तरह तरह की दिक्कतें आ सकती है या फिर वास्तु दोष हो सकता है। हो ऐसा भी सकता है कि आपके साथ कोई न्यू जनरेशनल कर्ज शुरू हो सकता है। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि कर्सेस कुंडली में फॉर्म कैसे होते हैं। अगर कोई भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट राहु केतु के एक्सिस में बैठा हुआ हो तो वो एक कर्स फॉर्म करता है जो कि है जेनरेशनल कर्स। ये कर्स ऐसा होता है कि जो भी प्लैनेट इन दोनों प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ होगा इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। फॉर एग्जांपल हम वीनस को पकड़ते हैं। अगर वीनस रेट्रोग्रेड होकर राहु या केतु के साथ बैठा हुआ हो तो प्रॉब्लम्स वाइफ से रिलेटेड होती हैं, या फिर कुंडली में जो जो हाउसेस को ओन करता है वीनस उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है व्यक्ति के लाइफ में। और ये तो और भी ज़्यादा भयावह होता है जब राहु के साथ स्पेसिफिकली मून या सन बैठा हुआ होता है। सन पे पहले आते हैं। जब राहु के साथ सन बैठा हुआ होता है कुंडली में तो ये सिग्निफाई करता है कि आप पिछले किसी जन्म में गवर्नमेंट या फिर अपने फादर को धोखा दिया था। या फिर मून जब बैठा हुआ होता है राहु के साथ तो ये सिग्निफाई करता है कि पिछले जन्म में आपने किसी के ऊपर चीट किया था। इसके इफेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हाइपर होते हैं जो कि लाइफ में दिखते हैं। फिर आते हैं केतु पे। केतु एक ऐसा ग्रह है जो कर्सेस देता भी है और कर्सेस से निकाल भी सकता है। और केतु के अंतर्दशा में व्यक्ति को रियलाइजेशन होता है कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या गलतियां किया था या फिर कर रहे हैं। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब सैटर्न के साथ राहु या केतु बैठा हुआ होता है तो ये फिक्स्ड कर्सेस देखता है और ये नवांश में भी होना चाहिए। ये कर्स जिस हाउस में फॉर्म होता है उससे रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कर्स फॉर्म हो रहा है 7th हाउस में, तो 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है पार्टनरशिप और मैरिज को। इस केस में मैरिज या फिर पार्टनरशिप से रिलेटेड कर्स होगा। कर्सेस के फॉर्मेशन में भी
पास्ट लाइफ का एक्शन बहुत ही ज़्यादा डिक्टेट करते हैं। इस केस में 5th हाउस को देखा जाएगा, क्योंकि 5th हाउस पास्ट लाइफ के बैगेजेस और कर्मों को देखता है। यहाँ पे जितना ज़्यादा एफ्लिक्टेड होगा 5th हाउस, उतना ही ज़्यादा कर्स या फिर उतना ही ज़्यादा बैगेज आपने पास्ट लाइफ से इस लाइफ में लाया है। अगर हम राशियों यानी ज़ोडिएक साइंस के एंगल से देखें तो कर्सेस के मामले में स्कॉर्पियो और एक्वेरियस को देखा जाता है नवांसा में। मान के चलिए कोई भी प्लैनेट लगन कुंडली में पीड़ित है, वो अगर नवांसा में स्कॉर्पियो या एक्वेरियस साइन में बैठा हुआ होता है तो ये कॉन्फर्मेशन होता है कि पर्सन को कोई ना कोई कर्स है। ये कर्स कोई भी कर्स हो सकता है, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है। अगर हम प्रेजेंट लाइफ के श्रापों के बारे में बात करें तो ये D1 कुंडली से देखा जाता है। D1 कुंडली में जो भी हाउस पीड़ित होता है उसी हाउस में श्राप होने का भी चांस होता है। फॉर एग्जाम्पल 4th हाउस में राहु और जुपिटर एक साथ बैठा हुआ है और कुंडली में मून भी पीड़ित है, तो पर्सन का मातृ श्राप है। पर्सन अपने मदर के प्रति उतना ज़्यादा अटैच्ड नहीं है या फिर उनके प्रति उनका बुरा भावना है, जो कि बाद में ट्रिगर होता है, अपने आप ही ट्रिगर होता है और बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। चलिए अब इस विषय को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्रीन पे जो कुंडली आपको दिख रही है ये एक D1 कुंडली है, जो कि सैजिटेरियस लगन की है। इसके 7th हाउस में अगर आप गौर करेंगे तो मार्स बैठा हुआ है केतु के साथ और 5th हाउस में बैठा हुआ है मरकरी। इनका मरकरी रेट्रोग्रेड है और ये एक परिवर्तन योग फॉर्म कर रहा है, यानी एरिस में मरकरी बैठा हुआ है और जेमिनाई में मार्स और केतु बैठा हुआ है। ये एक्चुअली मरकरी के साथ केतु बैठ के फॉर्म कर रहा है कर्स, जिसके कारण इनको 7th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है लाइफ में। इनका अभी तक मैरिज नहीं हुआ है और इनका जो भी रिलेशनशिप हुआ है वो अभी तक टिका नहीं है। इनका काफ़ी सारा ब्रेकअप भी हो चुका है। इनके नवांसा कुंडली को अगर हम देखेंगे तो पिक्चर और भी ज़्यादा क्लियर होगा। इनका नवांसा कुंडली जेमिनाई लगन का है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसके 11th हाउस में सैटर्न और मरकरी एक साथ बैठा हुआ है और 7th हाउस में राहु बैठ के इसको पीड़ित कर रहा है। इससे कन्फर्म यही होता है कि ये एक कर्स है और ये इनके रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मैसिवली इफेक्ट कर रहा है। पर इन श्राप या फिर कर्सेस से निकलने का उपाय भी है, जिसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहला, अगर आपका एंसेस्ट्रल या फिर प्रेत श्राप है तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको तर्पण या फिर श्राद्ध करना है। अगर आपको मातृ या फिर पितृ श्राप है तो सन या मून के रिलेटेड उपाय आपको करने हैं और उससे रिलेटेड डोनेशंस करनी है। तीसरा, आपको किसी सिद्ध पुरुष को अपना गुरु बनाना है और उनके अधीन रहना है। और चौथा, अगर आपका नाग श्राप है तो आपको माँ मनसा या फिर नाग देव का पूजा करना है, जिससे आपका ये जो भी श्राप है वो घट जाए या फिर ख़त्म हो जाए। तो इसी नोट के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर सजेशन है तो कमेंट्स में अवश्य लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर दोनों कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल पाए। स्क्रीन पे दिख रहा है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा प्लैनेट्स के कौन से प्लेसमेंट सबसे अच्छे हैं और कौन से प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा बुरे हैं उसके बारे में। और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कौन सा महादशा आपके लिए अच्छा है उसके बारे में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।